हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एनडीए 2025 का पेपर हो गया, आप सभी ने बहुत अच्छे से दिया, इसके लिए आप सभी को बधाई हो। अब हम बात करने जा रहे हैं एनडीए 1 2026 के लिए। अगली वैकेंसी जो आपकी है ये कब स्टार्ट होगी, कब से फॉर्म भरा जाएगा, इसका कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या डेट ऑफ बर्थ होने वाला, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, कितनी वैकेंसी, कितना कट ऑफ, इन सभी पे हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। मतलब आप बेसिकली ये समझ सकते हो एनडीए 1 2026 को लेके पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पे मैं शेयर करने जा रहा हूं आपको, बेसिक इंफॉर्मेशन। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जो पहली बार एनडीए देने जा रहे हैं या अभी सोच रहे हैं। जो 11th 12th में, उनके लिए तो बहुत हेल्प करेगा। आपको हर एक चीज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे तो एनडीए आपका साल में 2 बार एग्जाम होता है। एनडीए 1 2026 होगा अगला एग्जाम, और फिर एनडीए 2 2026 होने वाला है। इसका जो फॉर्म है वो कब आएगा, आइए इंपॉर्टेंट डेट हम लोग देख सकते हैं। तो एनडीए 1 2026 का जो आपका फॉर्म डेट है ये आपका होने वाला है 10 दिसंबर 2025 से लेके 30 दिसंबर 2025 तक। ये आपका डेट फिक्स है। इसका कैलेंडर आ जाता है पूरे साल का, एनडीए 1 2026 का, एनडीए 2026 का, जो कि अगस्त में आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका डेट होने वाला है जिस दिन आपका फॉर्म भरा जाएगा। नोटिफिकेशन का भी डेट लगभग इनका यही होता है, बेसिकली इसी तारीख को आपका नोटिफिकेशन आएगा और उसी के साथ साथ आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ये डेट कंफर्म इसलिए है, नोटिफिकेशन की वजह से नहीं, क्योंकि इनका कैलेंडर आ जाता है तो ये फिक्स है। ये मत सोचना पहले नोटिफिकेशन आएगा फिर फॉर्म डेट, यही आपका नोटिफिकेशन डेट, यही आपका फॉर्म डेट। बात करने वाले एग्जाम डेट क्या होने वाला है, तो 10 अप्रैल 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है। ओके, आपका एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, वही अप्रैल के कह दीजिए 8-7 अप्रैल तक आपका इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो फिलहाल इंपॉर्टेंट क्या, 10 दिसंबर 2025 से लेकर 30 दिसंबर 2025 तक आपका इसका फॉर्म भरा जाएगा। ओके, और एग्जाम कब है आपका, 12 अप्रैल को इसका एग्जाम होने वाला है। रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो मान चलिएगा मई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा और एंड ऑफ मई तक एसएसबी का डेट आ जाएगा। एसएसबी का डेट डिक्लेयर हो जाएगा, फिर एसएसबी के लिए आपको बुलाया जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट में आपके लिए 2 चीज काम का फिलहाल के लिए, आपका फॉर्म डेट और आपका एग्जाम डेट आप तैयार करेंगे 12 अप्रैल 2026 को डेट को लेके, और 10 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम सब लोग कितनी वैकेंसी यहां पे होती है, तो लगभग 400 के आसपास ये वैकेंसी होती है। ये टेंटेटिव होती है, ये चेंज होती रहती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या बोल दीजिए बच्चों के क्वालिटी के हिसाब से। बच्चे बहुत अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं तो 4-5 वैकेंसी बढ़ने की भी संभावना होती है, और अगर नहीं उस क्वालिटी को मीटअप कर पाते तो ये कम भी हो जाती है। ये है टोटल ओवरऑल लगभग 400 के आसपास टोटल वैकेंसी देखने को मिलती है, जहां पे 208 आपकी आर्मी की होती है जिसमें 10 फीमेल के लिए, नेवी की 42 जहां पे 6 फीमेल के लिए, एयरफोर्स के अंदर आपका 3 कैटेगरी होता है, फ्लाइंग ब्रांच जहां पे टोटल 92 है, 2 फीमेल के लिए, ग्राउंड ड्यूटी जीडी टेक जिसको बोलते हैं 18 टोटल, जिसमें से 2 फीमेल है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक जीडी नॉन टेक बोलते हैं 10 वैकेंसी जिसमें 2 फीमेल की। अब नवल एकेडमी की आपकी अलग से वैकेंसी होती है जो कि 34 है, और फीमेल के लिए 5 रिजर्व है। टोटल आपकी 404 वैकेंसी बन जाती है। आप सभी लोग इसको देख सकते हैं, साल में 2 बार होता है, तो जो भी आप तैयारी करोगे आप एक तरीके से समझना 800 वैकेंसी की आप तैयारी करोगे, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी ऐसा नहीं कि साल में डबल हो जाती है अगली वैकेंसी को लेके, तो आपको ऑन एवरेज 800 वैकेंसी पर लड़ाई देखने का मिलेगा। 2 पार्ट मिलता है, ये अलग चीज है। आगे बात करेंगे हम सभी लोग नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है एनडीए 1 2026 को लेके, कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जो भी बच्चे 12वीं पास, आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। पहली चीज, चाहे किसी भी ट्रेड से हो, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। वापस सुन लेंगे, इवन नेपाल के लिए भी, नेपाली स्टूडेंट के लिए भी ये एलिजिबिलिटी रखी जाती है। तो मेल फीमेल कैंडिडेट हो और आप 12वीं पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। 12वीं पास में थोड़ा सा कंडीशन आ जाता है, जो ये वैकेंसी है 2 पार्ट में आपकी डिवाइड है। यहां पे एक आप आर्मी रख लीजिए और बाकी नेवी, एयरफोर्स और नवल एकेडमी, ये सब एक हो गए। तो यहां पे जो वैकेंसी है और एलिजिबिलिटी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ये होता है, एक ये होता है। जो भी बच्चे 12वीं पास है किसी भी स्ट्रीम से, वो आप सभी लोग आर्मी का फॉर्म भर सकते हो। अगर जो बच्चे पीसीएम से पास है वो एयरफोर्स, नेवी, नवल एकेडमी और आर्मी सभी भर सकते हैं। यानी पीसीएम वाले बच्चों के लिए ये पूरी की पूरी वैकेंसी ओपन है बाबू, जो कि 400 वैकेंसी आप बोल सकते हो। और जो बायोलॉजी से है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, आप सभी के लिए 208 वैकेंसी ओपन रखी गई है। ठीक है, तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी 12वीं पास के हिसाब से। परसेंटेज का कोई लेन देन नहीं, आप अगर 12वीं पास हो तो आप एलिजिबल हो। ये मत सोचना 40%, 50%, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डेट ऑफ बर्थ क्या होने वाला है, तो डेट ऑफ बर्थ आपका यहां पे 2/7/2007 से लेके 1/7/2010 तक, इस दिन या इनके बीच में यदि आपका जन्म हुआ तो आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो। बहुत सारे बच्चे अपना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं चेक कर पाते सही से, तो मैं उनका हेल्प कर देता हूं, जो कि गलत बात नहीं है। धीरे धीरे सीख जाते हैं हर चीज, किसी को सब कुछ पहले से नहीं आता।
तो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ थोड़ा क्लियर कर देता हूं, आप अपना आधार कार्ड उठाइए और देख लीजिए एलिजिबल है कि नहीं। कैसे? आप देखिए आपके आधार कार्ड में ईयर क्या लिखा है, क्या 2007 लिखा है? हाँ सर 2007 लिखा है। अब मंथ देखिए क्या लिखा है, क्या जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दो बार लिख दिए, नवंबर है, दिसंबर है। अगर इन सभी महीने में 2007 है और महीना देख लेना आप, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, तो आप लोग एलिजिबल हो। 2008 अगर ईयर लिखा है बाबू, कोई महीना देखने की जरूरत नहीं, आप टिक लगा लो कि आप फॉर्म भरने वाले हो 10 दिसंबर को। 2009 लिखा 100% एलिजिबल हो। यदि 2010 लिखा है तो महीना चेक कर लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। सर मेरा 2010 में जुलाई में है, क्या मैं भर सकता? 5 जुलाई नहीं बाबू, लेकिन आप अगला बार भर सकते हो, तो इसके लिए तैयारी करना कर सकते हो अभी भी साथ में। ओके, तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ होने वाला, आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा NDA 1 2026 के लिए। बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस 2 पार्ट में, एक आपका रिटन होता है, फिर आपका एक इंटरव्यू होता है जो कि SSB के फॉर्म में होता है। ठीक है, रिटन का आपका पेपर 900 नंबर का होता है और SSB भी हमारा 900 का आता है। यानी टोटल जो आपका कट ऑफ बनता है, ये बेटा कितने बनता है? 1800 में आपका कट ऑफ बनता है, और कट ऑफ काफी कम जाता है, इस पे मैं बात करूंगा लास्ट में। फिलहाल देखोगे 900 रिटन और 900 SSB होता है। सबसे पहले आपका रिटन होता है। रिटन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एक दिन में 2 पेपर होता है और पेपर ऑफलाइन होता है। पेपर ऑफलाइन होता है। कौन कौन सा पेपर होता है? पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका मैथमेटिक्स होता है, पेपर 2 आपका GAT होता है। पेपर 1 की बात करेंगे 300 नंबर का होता है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 120 क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आपका आता है। ओके, ऑफलाइन OMR फिल करना है। GAT आपका 600 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आपका होता है, 2.5 घंटा यहां भी मिलता है। टोटल जोड़ोगे तो 900 नंबर का हो गया। अब GAT क्या है? देखो GAT के अंदर बेसिकली ये कोई सब्जेक्ट नहीं, ये बहुत सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर है। तो एक मैथमेटिक्स हो गया, एक आपका GAT हो गया। GAT के अंदर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे सिलेबस नहीं लिखा, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूं। GAT के अंदर क्या क्या सिलेबस आता है? तो सबसे पहले इंग्लिश आता है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूंगा, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आता है, या फिर आप नंबर अगर लिखना चाहोगे तो यहां से 200 नंबर का पेपर आ जाता है इंग्लिश का। ऐसे फिजिक्स आपका लगभग 100 नंबर आ जाता है, फिक्स ही है। जियोग्राफी भी लगभग आजकल का जो पैटर्न चला 100 नंबर के आसपास चला है। बात करेंगे हिस्ट्री, ये लगभग आपका 80 नंबर का पेपर आ रहा है। ऐसे केमिस्ट्री आपका लगभग 65 क्या बोलते 60 के आसपास बोल दीजिए। बायोलॉजी भी आपका लगभग 50 के आसपास कह दीजिएगा, या 52 के आसपास ये आ जा रहा है। ये आपका थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन ये जो है ये स्ट्रांग है। इंग्लिश 200 नंबर, 100 नंबर फिजिक्स, 100 नंबर ये 400 यही हो जाते हैं। बाकी 200 में आपका हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर ये आते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आते, एक आध दिख जाते, वो भी करंट अफेयर में आ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका टोटल GAT का पोर्शन। 300 मैथ, 600 GAT, टोटल 900 नंबर का पेपर बन जाता है। यहां पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो अगर सही होगा तो 2.5 नंबर आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन पे 2.5 नंबर, और गलत होने पे 0.83 निगेटिव मार्किंग होती है। यानी अगर आपका मैथ का पेपर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.83 निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। GAT वाले की बात करेंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और गलत होने पे 1.33 आपका निगेटिव मार्किंग यहां पे होती है। तो निगेटिव मार्किंग के साथ होता है, और ये चीज ऑफलाइन होता है आपका पेपर। SSB की बात करेंगे रिटर्न के बाद, तो ये आपका 5 दिन का पूरा प्रोसेस है, जहां पे आपका ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपकी चेक की जाती है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, जहां पे PPDT आपको करवानी होगी, आपको ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर का साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, और वैट वगैरह, टेट वगैरह ये सब आता है, और स्क्रीनिंग टेस्ट, ये सारी चीजें होती है। टोटल 900 नंबर का होता है। ओके, और कुछ इसमें, हाँ ठीक है, ऑफिसर पे ठीक है, ये आपका SSB हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे रिटन पे आपका कट ऑफ बनेगा पहला वाला, उसके बाद फिर SSB का 900 नंबर में से कट ऑफ बनेगा, और फिर फाइनल जो कट ऑफ बनेगा वो 1800 में से बनता है। कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे, फिलहाल रिटन को लेके चलते, क्योंकि सबसे पहले आपको वहीं देखने को मिलेगा। तो आपका 900 नंबर का पेपर है, देखेंगे मैथ जो है वो आता है आपका कितने का? 300 नंबर का, और GAT वाला पोर्शन आता है आपका 600 नंबर का। टोटल 900 नंबर का पेपर हो गया। अब यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। अब सेक्शनल कट ऑफ कैसे होता है? सेक्शनल कट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग अलग नहीं होता, पूरे GAT का होता है। आपको 600 में से, इन 600 में से 150 लाना जरूरी है, और इस 300 में से 75 लाना जरूरी है। आप बोल सकते हो 25% आपका सेक्शनल कट ऑफ होता है यहाँ पे। ओके,
ये लाना जरूरी, मिनिमम 75 और 150, इससे ज़्यादा रहेगा तो ही चलेगा। और ओवरऑल कट ऑफ की बात करोगे तो 320 प्लस रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितने में से? 900 में से। अब आप समझ गए होगे बिल्कुल आराम से अचीवेबल होता है, या 50% भी नहीं करना आपको मेहनत, मतलब मेहनत तो 60-70% भी करेंगे, बट नंबर आपको 50% से कम में ही सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका पूरा एनडीए 1 2026 को लेके प्लान, स्ट्रेटेजी और पूरा इंफॉर्मेशन। मेरे हिसाब से आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसको ज्वाइन करने के बाद आप लोग ऑफिसर रैंक पे सीधे ज्वाइनिंग करते हो। आर्मी की बात करेंगे तो लेफ्टिनेंट के तौर पे आप सभी लोग जा रहे हो। ओके, ये है आपके सामने पूरा सीन। अब देखो, अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपका रिटर्न ही होगा, जिसका आपको डेट बता दिए 10 अप्रैल। आप सभी लोग उसकी तैयारी हमारे साथ कर सकते हो। हमारे साथ करने में क्या फायदा रहेगा? सबसे पहला चीज, आपका जो भाषा का है ना, वो इशू नहीं आएगा। आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग दोनों साथ में लेके चलते हैं। तो ये बढ़िया चीज है, मतलब 0.0% भी आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा हिंदी इंग्लिश में, बिल्कुल बराबर। तो दोनों लैंग्वेज में हमारा कमांड है। सुदर्शन चक्र बैच एनडीए 1 2026 का आप सभी लोग परचेस कर सकते हो। ये आपका जो बैच है बाइलिंगुअल मिलेगा, ठीक है। यहां पे 100% आपको लाइव क्लास दी जाएंगी। कोई क्लास अगर आपसे मिस हो जाती तो वीडियो फॉर्म में आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है उस क्लास की। क्लास नोट्स जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा। आप नोट नहीं बना पाते कोई बात नहीं, बाद में बना लेना, आपको उसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन पीडीएफ दिया जाएगा सभी चैप्टर के एनडीए लेवल के। उसके बाद पीवाईक्यू रिवीजन हम लोग वाईटी पे जरूर कराते हैं जब चैप्टर हमारा एंड हो जाता है, क्योंकि एनडीए की खास बात है पीवाईक्यू और एनसीईआरटी। अगर ये दोनों चीज कर लिए ना, एनडीए में सिलेक्शन पाना बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, इसी को छोड़ के बाकी सब चीजें करने की कोशिश करते हैं ना। तो ये आपका पीवाईक्यू रिवीजन हम कराते हैं चैप्टर वाइज। ऑन टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसका तो कोई पंगा ही नहीं। एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगे, कोई एक्सपेरिमेंटल फैकल्टी नहीं होती आपके साथ। बढ़िया टीचर मिलेंगे आपको, मैं खुद उसमें पढ़ाता हूं इसलिए बता रहा हूं। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहते हैं। खासकर एनडीए मैथ की मैं बात करूंगा तो मैथ, एनडीए मैथ मतलब जेई तक का लोग पढ़ने लगते हैं। नहीं भाई, नहीं पढ़ना है। एक चैप्टर से 10-15 टॉपिक पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं। वहीं से क्वेश्चन आता घूम फिर के। बस आप जितना पीवाईक्यू एनसीईआरटी लगा लोगे उतना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रखेंगे, फालतू बहुत नहीं। 2999 इसका प्राइस है, बट अभी आपको ज्यादा नहीं पे करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बैच 18 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 17 सितंबर तक आपके लिए ऑफर रखा गया 999, यानी कि 999 रुपए। आप सभी लोग 999 रुपए में इस पूरे बैच को ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। बिल्कुल आराम से घर पे बैठ के तैयारी करिए जबरदस्त तरीके से, और एनडीए के सपने को पूरा करेंगे। बहुत कुछ भी खर्च नहीं। अगर बाहर जाओगे इतना तो आने जाने का किराया लग जाएगा कोचिंग के बारे में पता करने में, उतने में घर पे बैठ कर आराम से तैयारी करो। आपको सारा कंटेंट अवेलेबल कराया जाता है, बिल्कुल अच्छे से ग्रुप बना दिया जाता है जहां पे आपस में डिस्कशन वगैरह, कोई डाउट हो वो पूछिए। मतलब पूरा आपके सामने ओपन रखा जाता है, अच्छे से तैयारी होती है जो भी बच्चे मेहनत करना चाह रहे हैं। तो 999 यानी कि 999 में आप ये पूरा बैच ले सकते हैं, सुदर्शन चक्र बैच। बैच लेने के लिए आपको एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे 2 नंबर आपका स्लाइड पे चल रहा है, यहाँ पे आप पट्टी पे इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपके लिए पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एनडीए 1 2026 के लिए। मिलते हैं आप सभी से। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।